इससे उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। यह सुनकर सीईओ हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि उसका पति सोचता है कि वह गर्भवती है, फिर भी वह अपनी रखैल का साथ दे रहा था। वह उससे उसके निर्दयी विश्वासघात के बारे में सवाल करती है, लेकिन तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वह अस्पताल में होती है। उसका पति पहले ही जा चुका होता है। एक डॉक्टर अंदर आता है और टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। वह गर्भवती नहीं थी, उसे जहर दिया गया था। डॉक्टर बताता है कि यह एक धीरे धीरे असर करने वाला जहर है जो कई सालों से उसके शरीर में जमा हो रहा था। संभवतः यह उसे रोज के खाने या पीने की चीजों में मिलाया गया था। तभी सीईओ को सब समझ आ जाता है। उसका पति हर दिन खुद उसके लिए खाना बनाता था। वह प्यार नहीं दिखा रहा था, वह धीरे धीरे उसकी जान ले रहा था। डॉक्टर कहता है कि जब तक उन्हें जहर का सही प्रकार पता नहीं चलता, वे उसका इलाज या एंटीडोट नहीं बना सकते। पति से सच निकलवाने के लिए सीईओ एक योजना बनाती है। वह डॉक्टर से कहती है कि उसके पति से झूठ बोला जाए कि उसका गर्भपात हो गया है। जब पति यह झूठी खबर सुनता है तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह अपनी बीमार दिख रही पत्नी के पास झुककर कहता है कि वह आराम करे, जबकि वह कंपनी का ध्यान रखेगा। घर लौटने के बाद सीईओ अपनी रसोई में जहर के सबूत ढूंढती है, लेकिन उसका पति बहुत सावधान था। उसने अपने अपराध के हर निशान को मिटा दिया था। इसलिए सीईओ एक नया जाल बिछाती है। वह बहुत बीमार होने का नाटक करती है और अपने लोगों से कहती है कि कंपनी में उसके पति के हर आदेश का साथ दें। उधर कंपनी में उसका पति एक बोर्ड सदस्य से शेयर खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वह बोर्ड सदस्य असल में सीईओ का वफादार साथी होता है। वह चुपके से सारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा होता है। वह डरने का नाटक करता है कि कहीं सीईओ बदला न ले ले। पति उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी पत्नी कभी उस अस्पताल से जिंदा बाहर नहीं आएगी। वह अपने खास जहर का घमंड करता है। वह कहता है कि यह इतना खतरनाक है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। अब जब बोर्ड सदस्य भी उसके साथ दिखाई देता है तो वह अगले दिन कर्मचारियों की मीटिंग बुलाता है। उसका इरादा है कि वह खुद को कंपनी का नया अध्यक्ष घोषित कर दे। अगले दिन उसे अस्पताल से फोन आता है। डॉक्टर कहता है कि उसकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है और वह आखिरी बार उसे देखना चाहती है, लेकिन वह बिल्कुल परवाह नहीं करता और फोन काट देता है। मीटिंग में वह आत्मविश्वास से सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वह अपनी रखैल को सबके सामने पेश करता है और घोषणा करता है कि वह अब कंपनी की नई सचिव होगी। जब सीईओ की वफादार असिस्टेंट विरोध करती है तो वह उसे तुरंत